हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, हमने कहा चलो थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं। तो एक लोग आ गई थी, उनके साथ में मार्केट घूमने गए। थोड़ी सी मार्केट की और फिर वहीं पर एक मंदिर पड़ता है। तो वो देखिए कितना अच्छा मंदिर है। देखिए, तो हमने कहा चलो आप लोगों को दर्शन करा देते हैं। खाटू श्याम का मंदिर है जो बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसका हमने व्यू बनाई है। ये देखिए, इसका व्यू देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा मंदिर, कितना बढ़िया लग रहा है। तो फिर हमने इस मंदिर में गए और दर्शन किए और फिर थोड़ी बहुत वही। और बहुत भीड़ होती है इस मंदिर में, इतनी भीड़ होती है, देखिए कितनी भीड़ है। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं। और ये देखिए भगवान का मंदिर। और ये देखिए ये वो गई हुई हैं सीढ़ियाँ वगैरह। और यहाँ पर पूजा हम लोगों ने की थोड़ी सी। और पंडित जी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अपने आप ही पूजा होती है। और वहाँ यहाँ पर जो है बहुत सारी औरतें आकर अपना भजन कीर्तन वगैरह करती हैं। ये देखिए कितनी सारी बैठी हैं। तो इसी तरह की भीड़ होती है। और हम लोग तो थोड़ा सा बहुत शाम को गए थे, तो इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम थी। अगर दिन में जाओ तो यहाँ पर बहुत भीड़ मिलती है। तो यही था। तो आप लोगों को यह मंदिर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, और ये देखिए मंदिर का मैंने पूरा व्यू आप लोगों को दिखाया है। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ से। तो फिर सब लोग ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं और हम लोगों ने भी वहाँ पर दर्शन किए, दंडवत की और फिर वहाँ से आए। तो ये बस यही मंदिर था। और फिर इस मंदिर के दर्शन करने के बाद में थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि एक और मंदिर पड़ता है। ये देखिए, इसमें देखिए कितनी सजावट कितनी सुंदर है। इस मंदिर में तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा शायद देखने में नहीं लग रहा था जितना अच्छा जब हमने इसकी फ़ोटो वगैरह ली। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और फिर वहाँ से आए और फिर ये देखिए मंदिर कितना अच्छा है। तो फिर यहीं पर हम लोगों ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में फिर घर पे आए लौट के। तो थोड़ा सा काम करना पड़ा हमें, क्योंकि गाजर जो है हम घिस के रख गए थे। तो इन्होंने कहा था कि आज गाजर का हलवा बनाना है, तो इसीलिए। और वो आ गई तो हमें बाज़ार जाना पड़ा, वरना हम हलवा बना के ही जाते बाज़ार। तो फिर वो आ गई तो फिर हमने बाज़ार की। तो उसके बाद में शाम को फिर यहाँ पे आए, फिर हलवा बनाया। तो घिसी हुई गाजर रखी थी, तो हमने कहा अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये बेकार हो जाएगी। तो फिर हमने इसमें गाजर कढ़ाई में डाली। और हमने कहा चलो फटाफट बना देते हैं, क्योंकि वो मतलब खोया भी ले आए थे वो। तो फिर खोया भी रखा रहता तो बेकार हो जाता। तो हमने कहा चलो ताज़ा ताज़ा बना देते हैं और भगवान का भोग भी लगा देंगे फटाक से बना के, पहली बार। और वैसे गाजर का बनती रहती है, ज़्यादातर बनता ही रहता है, लेकिन इस सीज़न में ये पहली बार ही है गाजर का हलवा। क्योंकि पहले बना के रखा हुआ था, बाज़ार से लाए थे वो रखा हुआ था, लेकिन हम बना इस समय पहली बार ही रहे हैं। तो हमने कहा चलो इस बार भी थोड़ा बना लेते हैं। और गाजर जो है, और देखिए हमने शक्कर डाली थोड़ी सी। और पहले भी हम बहुत ज़्यादा घिस चुके थे। इतना मतलब गाजर जो है, गाजर में सबसे बड़ी बात हम ये करते हैं कि गाजर में हम एक सीटी ज़रूर दे देते हैं। मतलब सीटी दे देते क्या, मतलब उबाल देते हैं। तो उबलने के बाद में अगर एक सीटी आ जाती है तो फिर उसके बाद में हम तलते हैं देसी घी डालकर। तो इससे जो उसमें स्वाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत से लोग होते डायरेक्ट दूध में पका देते हैं या थोड़ा सा वैसा करके डाल देते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं अच्छा लगता है। तो अगर आप इसमें एक सीटी उबाल कर दे दीजिए और फिर उसके बाद तलिए, तो उसका पानी जो होता है बिल्कुल सूख जाए। देसी घी डालकर इतना तलिए कि पानी बिल्कुल सूख जाए। तो उसके बाद में हमने शक्कर डाली। और शक्कर डालने के बाद भी हमने इतना चलाया कि जब तक उसमें पानी जो है बिल्कुल सूख ना जाए। और फिर पानी जो उसका सूख गया था बहुत, मतलब चलाते चलाते, अब उसको चलाना तो वैसे ही पड़ता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि गाजर का हलवा है ही ऐसा, उस चलाना बहुत पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्या ही कहें। तो बस
यही है, इसी तरह से हम बनाते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते, कमेंट वगैरह किया करिए। और ये देखिए इधर गाजर का हलवा हमने जो बनाया, उसके बाद में हमने कहा चलो थोड़े से बर्तन पड़े हैं तो वो भी धुल देती हूँ, क्योंकि ये कुकर वगैरह उबले हुए रखे गए थे और कुछ बर्तन और भी पड़े थे। तो हमने कहा लगे हाँ, जब तक उसमें धीमी आंच में, मीडियम आंच में पका रहे हैं, तब तक कुछ बर्तन धुल लेते हैं। तो फिर हमने फटाफट वो बर्तन धुले और उसके बाद इसको फिर चलाया। और इस तरह से चलाते चलाते देखिए इसमें पूरा पानी जो है सूख गया। और बस इसी तरह से हम हलवा बनाते हैं। और जब इसमें पानी जो है बिल्कुल सूख जाएगा, और ये तब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जब इसमें बिल्कुल सूख जाएगा तो इसके बाद में तब हम इसमें जो है वो खोया डालते हैं। और खोया डालने के बाद भी फिर हम बहुत चलाते हैं, क्योंकि खोया डालने के बाद भी थोड़ा सा पनीला सा हो जाता है। तो मतलब खोया डालने के बाद में भी काफ़ी रसा ऐसा रहता है, तो फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो खोया डालने के बाद तो इसे और पकाना पड़ता है बहुत। गाजर के हलवे में तभी बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो फिर ये देखिए, तो फिर हमने इसमें देखिए अब हम खोया जो है वो लाए थे, तो हमने पॉलीथीन में ही रखा था, हमने निकाल के रख भी नहीं पाया था उसे, तो निकाल रहे हैं हम उसे। तो ये देखिए हमने निकाल लिया और ये हमने थोड़ा सा डाल दिया जितनी गाजर थी, क्योंकि हमारा जो बजाज फूड प्रोसेसर है वो इस समय ख़राब पड़ा हुआ है, वरना हम पूरी गाजर घिस लेते, क्योंकि कम से कम ये 2-2.5 किलो गाजर ले आए थे। तो हमारे यहाँ हलवा तो वैसे ही ज़्यादा ही बनता है, इस सीज़न में बहुत बनता है। तो बस वही बात है कि हमने जब तक सारा सामान ढूंढा और यही सब ढूंढने उनने में लगे रहे, और जैसे ही हमने व्यवस्था करी और हमें खुद भी नहीं पता चला कि बजाज फूड प्रोसेसर मेरा ख़राब है, तो उसको जैसे ही हमने प्लग लगाया तो उसमें जो है करंट वगैरह नहीं आ रहा था। तो फिर हमने इनसे कहा, अब ये तो फिर इतनी जल्दी तो सुनने वाले हैं नहीं, अब वो दे के आए, अब देखिए उस कब संभलता है कब नहीं संभलता है। तो फिर हमने हाथ से ही घिसी फिर थोड़ी सी गाजर वगैरह। और हाथ से घिसने में तो बहुत मेहनत पड़ जाती है भाई, क्योंकि गाजर जो है सख्त बहुत होती, टाइट बहुत होती है, इसलिए उसमें घिसने में बहुत समय लग जाता है। तो बस यही है, तभी हमने इसमें थोड़ा सा बनाया। अगर मेरा वो सही होता तो फिर हम 2-2.5 किलो पूरी घिस लेते और फटाफट बना डालते, क्योंकि उसमें घिसने में बहुत अच्छा, एक तो उसमें घिसती बहुत अच्छी है, इसमें उतनी अच्छी घिस नहीं पाती है। और ये देखिए हमने इसमें खोया डाल दिया। तो पहले भी हमने पकाया, जब हम मतलब उबाल के बनाते हैं तो फिर इतना पकाते हैं कि उससे पानी बिल्कुल सूख जाता है अच्छी तरह से, तब भी करते हैं। और उसके बाद में जब खोया शक्कर डालते हैं फिर भी चलाते हैं बहुत, और फिर चलाने के बाद में फिर जब इसमें खोया डालते हैं फिर भी बहुत चलाते हैं। फिर जब ये बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाता है, तब मेरा हलवा बनकर रेडी होता है। और इतना टेस्टी बनता है कि हमारे यहाँ तो सबको गाजर का हलवा हाथ का बना हुआ ज़्यादा पसंद है। बाज़ार का हम लोग लाते हैं, लेकिन बाज़ार का हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है। घर के मतलब कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो घर की बनी ही अच्छी लगती हैं। तो और मुझे थोड़ा सा खोया ज़्यादा पसंद है, तो हम खोया थोड़ा सही सलामत मिलाते हैं गाजर के हलवा में। बहुत से लोग कम मिला देते हैं और बहुत से लोग तो कभी कभी मिलाते भी नहीं हैं। तो हमें ऐसा हलवा नहीं पसंद है। तो बस यही है। और ये देखिए हम चला रहे हैं, और उसको बस चलाना ही एक काम है, और क्या। और फिर बस मेरा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। और फिर वह परस के फिर मैं, पहली बार हलवा बन रहा है तो कम से कम भगवान का भोग लगाना तो बनता ही है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ अगर पहली बार बनती है तो हम भगवान का भोग लगाए बगैर नहीं उसको खाते हैं। तो हम भगवान का भोग ज़रूर लगाते हैं अपने यहाँ। तो बस मेरा हलवा रेडी हुआ जा रहा है, और उसके बाद में हम बस भगवान का भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद में बस, और वैसे भी शाम हो गई थी तो थोड़ा सा खिचड़ी ये को बनी थी, तो काम इतना था नहीं कि दोपहर में तो हम वो बना गए थे, फिर मार्केट वगैरह चले गए थे। और शाम को वही बात, गाजर का हलवा बना लिया, और फिर थोड़ा बहुत अपना पूड़ी सब्जी वगैरह बना लेंगे तो उससे ही हो जाएगा। तो गाजर का हलवा पूड़ी सब्जी बस यही हो जाएगा, और ज़्यादा विशेष रात शाम को खाना नहीं बनाएंगे, बस इतना ही बहुत है। तो इसे एक तो थके थे तो मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वही बात है कि आप कुछ भी करो, ऐसे ये को हम घिस के रख गए थे, अगर घिस के ना रख के जाते तो फिर हम चाहे दूसरे दिन बना लेते।
लेकिन हम घिस के गए थे तो हमने कहा चलो ये तो बना ही लेते हैं। तो फिर हमने ये बनाया और इसके बाद बस भोग लगा देते हैं। उसके बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे, क्योंकि अभी आटा वगैरह का वो नहीं कर सकते, क्योंकि आटा माड़ा तो आटा के हाथ वगैरह हो जाएंगे तो भगवान के भोग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम कोई भी भोग अगर मीठे का लगाते हैं तो उसे वैसा नहीं करते हैं, और पहले बना के लगाने के बाद फिर ही किचन में कुछ करेंगे। कि कुछ भी अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपने किचन को धो बहुत ज़रूर लेते हैं, क्योंकि मतलब हमारा एक अकेले का हाथ नहीं है, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, पता नहीं ये लोग क्या रख दें इधर उधर, तो हमें थोड़ा सा बहुत वो लगता है। तो जब तक हम अपने हाथ से किचन को धो पोंछ के वो ना कर दें तब तक हम भगवान का वो नहीं करते हैं। तो बस यही है। अब ये देखिए मेरा हलवा बन के रेडी हो गया। हमने तब तक आप लोगों से बात भी कर ली इतनी देर, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा हलवा बनाना। और पूरी सब्ज़ी का वीडियो अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो रात का खाना है, वो हमने शूट नहीं किया था। उसके बाद में हमने हलवा लगा के भोग लगाने के बाद में फिर हमने बंद कर दिया था, क्योंकि अगर और बस यही था रात का खाना। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए मेरे वीडियो को। और आप लोग प्लीज़ देखा करिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत आते हैं, मतलब व्यूज़ ही तो नहीं आते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, लेकिन उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे। मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। मुझे लग रहा कोई देख ही नहीं रहा, भाई 10-15 लोग देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। और ये देखिए मेरा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए अब मैंने परस के निकाल लिया है, और बस ये देखिए आप लोगों को कैसा लगा। अब बस इसमें थोड़े से भगवान जी को भोग लगाएंगे तो थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे इसमें से, और बस क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट इतने पसंद नहीं है, हम बगैर ड्राई फ्रूट का ही सादा हलवा खाते हैं। और भगवान जी को लगाने के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और इनके पापा को ड्राई फ्रूट पसंद है तो फिर वही वाला वो खा लेंगे, और हमें तो सादा पसंद है। तो बस अब चलते हैं भगवान जी के पास। और ये आप लोग तो जानते ही, ये मेरा किचन जो है ये ऊपर है, अब हमें नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाकर भगवान जी तो मेरे नीचे हैं, तो हम चलते हैं। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं, और ये देखिए भगवान जी के मंदिर में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने लगाया भोग अपने भगवान जी को। और ये देखिए मेरी यहाँ चांदी की कटोरी हैं, तो हमने कहा चलो इसी में लगा देते हैं, क्योंकि वैसे हम थोड़ी सी बड़ी कटोरी लेते, लेकिन हमने कहा चलो ये चांदी की कटोरी है, ज़्यादातर भोग जो है हम चांदी के बर्तन में ही लगाते हैं भगवान जी का, तो हमने कहा चलो इसी में लगा देते हैं। तो ये रही मेरी चांदी की कटोरी। और मेरे भगवान जी जो हैं आप लोगों को पूरे नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान का मंदिर है वो आप लोगों ने देखा तो होगा ढंग से, लेकिन ये जो स्लैबें पड़ी हैं हरी हरी टाइप की, ये टाइल्स लगे हैं। तो टाइल्स मतलब इस हिसाब से लगे हैं, 2 इधर 2 इधर, एक बीच में, इस तरह के बने। और नीचे ये जो भगवान जी आप देख रहे हैं ये टोटल नीचे ही हैं, तो इसलिए सारे भगवान हमारे यहाँ नहीं इस मोबाइल में दिख पाते हैं कायदे से। अगर आप इनकी पूरी फ़ोटो लीजिए तो लगेंगे, क्योंकि सामने ये देखिए जहाँ हम भोग लगा रहे हैं ये नीचे मंदिर है पूरा, तो नीचे और भगवान बैठे हैं। ये ऊपर आप लोगों को स्लैब दिख रही है, इसमें सीताराम बैठे हैं, और इधर इधर जो साइड में बगल में दिख रही है इसमें बाबा बैठे हैं, और इस साइड में भी एक स्लैब है उसमें बंगलामुखी माता बैठी हैं, और उसके ऊपर भी है एक स्लैब, उसमें नीम करोरी वाले बाबा और भी हैं, और इधर एक स्लैब है उसमें गणेश लक्ष्मी है। इसलिए वो स्लैबों से बना हुआ है तो आप लोगों को नहीं दिख पाता, क्योंकि टाइल्स वगैरह हमने लगवा दिए थे। एक सी अलमारी थी तो हमने टाइल्स लगवा दिए थे टुकड़े टुकड़े में, तो देखने में भी अच्छी लगती है अलमारी, और बढ़िया लगती है, और सबका अपना अलग अलग स्थान हो जाता है। और ये देखिए हमने भोग लगाया, जल चढ़ाया और भगवान जी को। तो अब हम चलते हैं, बस भगवान जी का भोग लग चुका है। और ये देखिए हमने तो पर्दा कर दिया, पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि भगवान हमारे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो बस चलते हैं। और ये देखिए हमने आप लोगों को पूरा मंदिर दिखा दिया, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर और लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके।